क्या बीना बेगम की बरसों पुरानी नफरत एक मासूम बच्चे की जान लेकर दम छोड़ेगी? ड्रामा दामे मोहब्बत की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां दुश्मनी और बदले की आग सब कुछ राख कर देगी। बीना बेगम अपने होशो हवास खो बैठती हैं और सादिया से अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो दानिया को मिटाने का फैसला कर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने एक घिनौना खेल खेला जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। बीना बेगम बहुत ही मीठी बनकर दानिया के पास आती हैं और ताकत की गोलियां इनको देती हैं और कहती हैं कि ये खा लो, इससे तबीयत तुम्हारी कुछ बेहतर हो जाएगी। वो गोलियां जहर से कुछ कम नहीं थीं। दानिया जो अपनी सास पर पूरा भरोसा करती है, खामोशी से वो गोलियां खा लेती है। गोलियां खाते ही दानिया को ऐसे लगता है जैसे इसका सर चकरा रहा है और पूरी दुनिया घूम रही है। अभी वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, अचानक चक्कर खाकर एकदम से जमीन पर गिर जाती है। दानिया के गिरने की आवाज सुनकर सादिया बेगम भागती हुई आती हैं और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं। सादिया बेगम जब दानिया को संभालने की कोशिश करती हैं तो उन्हें वहीं पड़ी वो गोलियां नजर आ जाती हैं जो बीना बेगम ने उन्हें दी थी। सादिया बेगम गुस्से से बीना से की तरफ देखती हैं और चिल्ला कर कहती हैं, बीना तुम जानती हो कि तुमने ये क्या किया है? तो सादिया बेगम कहती हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ जो जुल्म किया है ना, खुदा तुमसे उसका हिसाब लेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बीना को अब इसकी कोई परवाह नहीं है। वो बड़े कठोर लहजे में कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है। बीना बेगम साफ लफ्जों में इतराफ़ करती हैं कि तुम्हारी पुरानी गलतियों का हिसाब अब तुम्हारी बेटी दानिया को देना पड़ेगा। वो कहती हैं कि ये बच्चा ज़ाया करने का फैसला मैंने कर लिया है और सादिया बेगम तुम अब उम्र भर इसी तरह तड़पती रहोगी अपनी बेटी को देखकर। सादिया बेगम अपनी बेटी को गोद में लेकर रो रही होती हैं तो वहाँ पे वलीद पहुँच जाता है। वलीद अपनी माँ के मुंह से ये इतराफ़ सुनता है तो दानिया को कितनी उन्हें नुकसान पहुँचाया था उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वलीद को यकीन नहीं आता कि जिस माँ को वो अपनी जन्नत समझता था वो इतनी कठोर और गुनहगार कैसे हो सकती हैं। वलीद बिना वक्त ज़ाया किए दानिया को अस्पताल लेकर भागता है जहाँ इसकी हालत देखकर डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर वलीद को बताते हैं कि दानिया को कोई ऐसी दवाई दी गई है जो अबॉर्शन या बच्चा ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल होती है। वलीद का दिल खून के आंसू रोने लगा है कि इसकी अपनी माँ इसके बच्चे की कातिल कैसे हो सकती है। उधर मुराद भी अस्पताल पहुंच जाता है और वलीद को झिंझोड़ कर कहता है कि वलीद अब तुम्हें फैसला करना होगा। वलीद कहता है कि दानिया इस घर में एक सॉफ्ट टारगेट थी और सबने उस पर अपना गुस्सा निकाला। वलीद अपनी कज़न मुराद से कहता है कि तुम्हें अपनी माँ बीना बेगम को समझाना होगा। वलीद को जब ये महसूस होता है कि उसकी माँ का रवैया दानिया के साथ बिल्कुल गलत है, मुराद अपनी माँ सादिया बेगम के पास जाता है और उन्हें माजी की तल्ख यादों उन्हें याद करवाता है। मुराद कहता है कि आपकी हठधर्मी की वजह से नियाज़ हुसैन साहब हॉस्पिटल से वापस आए हैं और वो कहता है कि आप अपनी अना की खातिर अपनी बेटी दानिया की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। आप देख रही हैं ना कि वो उसकी क्या हालत हो गई है। मुराद अपनी माँ को वार्निंग देता है कि अगर दानिया का साथ ना दिया तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। दूसरी तरफ बीना बेगम अब खौफजदा है कि कहीं वलीद अब हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला ना जाए। क्या वलीद अपनी माँ को एतराफ़ के बाद उन्हें कभी माफ़ कर पाएगा और क्या दानिया अपना बच्चा इस दुनिया में आ सकेगा या बीना बेगम के काले जादू की भेंट चढ़ जाएगा। रमला ने अब ठान लिया है कि दानिया का साथ होने वाले हर जुल्म का हिसाब लेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।